हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर मलिक में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 1 अप्रैल से कक्षा 12वीं की क्लास स्टार्ट होगी, तो हमने क्लास लेकर हाजिर हैं। ये अध्याय 2 पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर जो फलन है, चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो है बेसिक है। इससे बेसिक में बहुत हेल्प मिले क्वेश्चन करने हैं। ये जो होते हैं, हमारे पास फलन होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। तो इसकी ये प्रांत है, इसकी ये सीमा का मतलब क्या होता है, इसके बीच में ही कार्य करता है। जैसे -π/2 से π/2 के बीच में रेंज होती है इसकी। और कोस इनवर्स की प्रांत होता है -1 से 1, इसकी सीमा होती है 0 से π/2 के बीच में इसकी रेंज होती है। कोसेक इनवर्स से इसकी रियल नंबर इसके एक्सेप्ट मतलब छोड़ देते हैं, -1 से 1 नहीं देते इसके बीच में। इसकी रेंज होती है रियल नंबर से -1, इसकी जो सीमा होती है 0 से π। सीमा का मतलब होती है रेंज। ये तो 0 से π, ये जो बंद ब्रैकेट है इसका मतलब ये 0 भी लेंगे पाई भी लेंगे, इसमें हम π/2 छोड़ देते हैं। 10 वैसे ही रियल नंबर होता है इसका प्रांत, और जिस सीमा जो होती है -π/2 से π/2 मतलब पाई माइनस के 90 और माइनस प्लस के 90 नहीं देने की, क्योंकि इसके अंदर कौन सा ब्रैकेट लग रहा है, होल ब्रैकेट लग रहा है। बंद वाला ब्रैकेट के मतलब क्या होता है, 0 भी लेंगे पाई भी लेंगे। और खुला हुआ ब्रैकेट में मतलब माइनस के 90 लेने के, प्लस के 90 नहीं लेने के, उनके बीच की वैल्यू लेंगे हम। कोट इनवर्स एक्स इसका प्रांत होता है रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है क्या में 0 से पाई, मतलब 0 लेने के और 90 लेने के, और सब दे सकते हैं। अब आते हैं ग्राफ। दूसरे इस चैप्टर में ग्राफ बहुत मदद करता है क्वेश्चन सोल्व करने में। तो ग्राफ y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये बनता है ऐसे, मतलब वैल्यू सेम होगा, ये खड़ा हो जाता है, ये लेटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चाहे इससे वैल्यू निकाल लो, चाहे इससे, मतलब ये साइन एक्स का है, ये साइन इनवर्स एक्स का है। तो ग्राफ बनाते हैं हम। एक्स इधर चलेंगे तो यहाँ पर होता है हमारे पास π/2, और जी यहाँ चलेंगे तो पाई, यहाँ कितना होता है हमारे पास 3π/2, यहाँ कितना होता है 2 पाई, यहाँ कितना होगा 5/2। जहाँ पर ये टच करेगा, ये जो होता है बस वैल्यू होती है यहाँ पर, ये π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1, और यहाँ पर ये जो नीचे है इसकी वैल्यू कितनी है -1, और जो बीच में होता है ये, जैसे यहाँ बिंदा, यहाँ पे लाइन पर होंगे बिंदे पे 0 होगी। जैसा साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। जो इस पर टच करेंगे, जो ऊपर इस पर टच करेंगे उसकी वैल्यू कितनी हो 1। जैसे ये π/2 कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है +1। या 3π/2 कहाँ टच कर रहा है, नीचे टच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -1। तो ऐसे इधर को इधर इधर पॉजिटिव चलते हैं, इधर निगेटिव चलते हैं, ये हो गया। अब आते हैं हम कोस एक्स का ग्राफ। कोस इनवर्स एक्स का वैसे बनता खड़ा होगा बिल्कुल, तो ऐसे इसका बनता। तो इसमें भी ये होता है, ऊपर जो टच करेंगे यहाँ वैल्यू कितनी +1, यहाँ वैल्यू कितनी नीचे +1 जहाँ भी टच करते चलेंगे, जैसे यहाँ भी 1 होगी, नीचे करेंगे तो यहाँ -1 होगी, इस लाइन पर टच करते हुए जाएंगे उसकी वैल्यू कितनी 0 होगी। तो यहाँ पे चलेंगे तो वैल्यू यहाँ इस पर टच कर जाए, जैसे cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0। और आगे चलेंगे तो पाई पाई मतलब कहाँ टच कर दिया, नीचे वाला पर टच कर दिया। एक लाइन खींच के देखते हैं ऐसे, यहाँ से लाइन खींचेंगे जैसे हम, ये पेन चलने दिखे शायद, ये लाइन ये रही हमारे पास, तो ये टच करके देखते हैं, ये लाइन जहाँ टच कर रही है वहाँ वैल्यू कितनी होगी हमारे पास +1। और यहाँ से लाइन टच करेंगे हम, यह जो लाइन जिसे टच करेगी तो उसकी वैल्यू कितनी -1। तो ये बिंदे से हमने लाइन खींची टच करके पाई पे, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। यहाँ से हमने लाइन खींची हो टच करके कितने 2 पाई पे, तो 2 पाई की cos 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसा पूछा लगा हम पर cos 2 पाई, तो वैल्यू याद नहीं है, लाइन खींच के ग्राफ से। अब तुम्हें ग्राफ पता हो तो हम निकाल दो एकदम सही। तो हमने लाइन खींची की तो 2 पाई, तो ये लाइन खींची हमने ऐसे ना टच हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। ऐसी कोस पाई की वैल्यू तो हमने लाइन खींची यहाँ से, ग्राफ याद हो जाएगी तो खींच दोगे लाइन। तो जैसे हमने लाइन खींची है कितना, ये पाई पर टच होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो है +1, इसकी वैल्यू कितनी है -1। तो ग्राफ का मतलब ये, ग्राफ से हमें जो वैल्यू याद रखनी पड़ती उतनी पड़ती है, ग्राफ याद कर लेंगे तो ग्राफ से बहुत बड़ा हमें बेनिफिट होता है। साइन इनवर्स 1/x बराबर कितना होता है, कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स x होता है। कोस इनवर्स 1/x बराबर कितना होता है, सेक इनवर्स x होता। टेन इनवर्स 1/x बराबर कितना होता है, कोट इनवर्स x होता। कोट इनवर्स 1/x बराबर कितना होता है, टेन इनवर्स x होता। सेक इनवर्स 1/x बराबर कितना होता है, कोस इनवर्स x होता। कोसेक इनवर्स 1/x बराबर कितना साइन इनवर्स होता है। इसका मतलब ये है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, यानी कि साइन x बराबर कितना होता है, 1/cosec x होता। तो इसमें जो इन्वर्स के खेल में जो x नीचे आता खाली, और जो हमारे पास सादा फलन होता है उसमें पूरा फलन नीचे आता। तो बस ये मतलब होता है, जैसे cos x बराबर कितना होता है 1/sec x। तो इन्वर्स में क्या लिखेंगे हम, sec 1/x बराबर कितना होता है पास cos इन्वर्स x। तो ये इन्वर्स है, ये सारी फलन है, तो इसमें ये अंतर होता है बस ये हो गया। अब एक सब में इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो बच्चे याद नहीं रखते हैं। साइन इन्वर्स माइनस के x बराबर कितना होता है, माइनस के साइन इन्वर्स x। कोस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है, पाई माइनस के कोस इन्वर्स एक्स।
टेन इनवर्स माइनस के एक्स बराबर कितना होता है माइनस के टेन इनवर्स एक्स से। कोट इनवर्स माइनस के एक्स बराबर कितना होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स से। सेक इनवर्स माइनस के एक्स बराबर कितना होता है पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स से। कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स बराबर कितना होता है माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। याद रखिए ट्रिक, ये जो होते हैं ये कोस वाले, ये सी से स्टार्टिंग, एक सी से स्टार्टिंग, इनमें पाई माइनस एक एक्सेप्शन, ये साइन वाला, ये कोस कोट और सेक इनमें पाई माइनस है और सब में जो माइनस का चिन्ह है वो बाहर आ जाता है। ये हो गया एक, ये सिंपल फलन है, मतलब ये इसमें क्या था, इसमें इन्वर्स था, ये साइन इन्वर्स माइनस का एक्स था और ये खाली साइन माइनस का एक्स है। तो साइन माइनस एक्स बराबर कितना होता है साइन एक्स। कोस माइनस एक्स बराबर कितना होता है कोस एक्स। टेन माइनस एक्स बराबर कितना, कोस माइनस एक्स बराबर कितना होता है कोस एक्स होता है, ये पॉजिटिव होता है। और इसमें जो साइन माइनस एक्स है इसमें चेंज किया जाता है बाहर आ जाता। टेन माइनस के एक्स बराबर कितना होता है माइनस के टेन एक्स। सेक माइनस एक्स बराबर कितना होता है सेक एक्स। कोसेक माइनस एक्स बराबर कितना होता है पास माइनस के कोसेक एक्स। कोट माइनस एक्स बराबर कितना होता है कोट एक्स होता है। ये हो गया पास। अब कुछ चीज़ें ये हमारे पास रेडियन होता है, ये होता है डिग्री। तो पाई बाई टू रेडियन में, इसे डिग्री में कितना है 90 डिग्री। पाई हमारा रेडियन में, इसे डिग्री में कितना है 180 डिग्री। तो पाई हमारा रेडियन में डिग्री में कितना है 360 डिग्री। पाई बाई फोर हमारा कितना रेडियन में डिग्री में 45 डिग्री। पाई बाई थ्री कितना रेडियन में कितना होता है तो डिग्री में होता है 60 डिग्री। पाई बाई सिक्स ये होता है रेडियन में, ये डिग्री में कितना होता है 30 डिग्री। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से गुणा करते हैं और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के पाई अपॉन 180 से गुणा करते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सवाल नहीं है ऐसे, बस बता दिए कि चेंज होता कैसा है। अरे वैल्यू याद करनी होती है पास। साइन एक्स तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। और जो कोस की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से लिखनी शुरू करो, उल्टी कर दो। या ये जो साइन 90 की वैल्यू कोस 0 की वैल्यू होगी, जो कोस 60 की वैल्यू होगी वो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कोस 30 की वैल्यू होगी। और जो 45 की वैल्यू होगी साइन की वो कोस 45 की वैल्यू होगी। और जी जो 30 की वैल्यू वो 60 की वैल्यू, मतलब इसका यहाँ से उल्टा लिखने शुरू करो, उल्टा लिखते चले जाओ। ये हो गया टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। कोट उल्टा का हो गया, इसका यहाँ से आ जाओ। कोट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। कोट 30 की वैल्यू जो इसकी 60 की वैल्यू है वो इसकी 30 की वैल्यू। और 45 की वैल्यू सबकी सेम वो सबकी नहीं, 45 की वैल्यू साइन की और कोस की सेम होती है, टेन की और कोट की सेम होती है और सेक की और कोस की सेम होती है, मतलब दो की सेम होती है 45 की वैल्यू। ये हो गया। और सेक 0 की वैल्यू 0 और सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 50 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएंगी। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसके बिना तो कुछ नहीं कर सकते। एक ये और एक हम ऊपर चीज़ बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन इन्वर्स माइनस के एक्स बराबर। ये 4 फॉर्मूले और हैं बस, ये और इंपॉर्टेंट है, सब बेसिक कंप्लीट है। टेन ए प्लस बी का वैल्यू टेन ए प्लस के टेन बी माइनस के टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बराबर कितना होता है टेन ए प्लस के टेन बी अपॉन 1 माइनस के टेन ए इंटू में टेन बी। टेन ए माइनस के बी बराबर कितना होता है टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन 1 प्लस के टेन ए इंटू में टेन बी। टेन पाई बाई 4 प्लस के बराबर कितना 1 प्लस के टेन ए इंटू में अपॉन में आता है 1 के टेन ए। पाई बाई 4 प्लस के, तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। टेन पाई बाई 4 माइनस के बराबर 1 माइनस के टेन ए अपॉन 1 प्लस के टेन ए।